ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली मैं यहाँ पे लेके चलना चाहूंगा और वापस से मैं स्क्रीन अपनी शेयर करूंगा। 1 सेकेंड प्लीज। आई होप कि आपको मजा आया होगा प्रेजेंटेशन में। और अब थोड़ा सा टेक्निकल मैं कुछ लेके चलूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। देयर यू गो। मोबाइल को लैंडस्केप पे रखेंगे तो यस आपको काफी अच्छे से नजर आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्ट 95 यहाँ पे प्राइस है वन ओजोन का। और मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे 10 मिलियन है। राइट। 1 करोड़ जैसे आप लोग बोलते हैं यस, लेकिन मेरे मुंह से आप लाख या करोड़ नहीं सुनेंगे। 10 मिलियन टोटल सप्लाई है यहाँ पे, जिसमें से मात्र ओनली 50,000 इनिशियल सप्लाई थी। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा ब्लॉकचेन आपके सामने बता रहा है। ओके। 50,000 इनिशियल सप्लाई। एंड आउट ऑफ 50,000, 15,000 कॉइन्स क्रिएटर के पास में थे। राइट। ये रहा बैलेंस 15,000। ओके। बट सबसे खुशी वाली बात है, या मैं कह सकता हूं जिस दिन ये काम हुआ, 23 सितंबर को, ट्रस्ट मी गाइस, उस दिन हम सभी लोग, मैं कह सकता हूं पूरी तरह से सेफ हो चुके हैं। 100% पूरी तरह से। 23 सितंबर को पूरी तरह से सेफ हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि 15,000 कंप्लीट सभी के सभी टोकन स्टेक हो चुके हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके। ट्रांजेक्शन भी आप लोग देख सकते हैं। 23 सितंबर को सारे टोकन्स 15,000 स्टेक हो गए, जो कि क्रिएटर्स या डेवलपर्स के थे। ओके। अब यहाँ पे क्रिएटर या डेवलपर्स भी हम जैसे लोग ही हैं, कम्युनिटी का ही पार्ट है वो। ओके। अब देख सकते हैं ये पूरी यहाँ पे 15,000 स्टेकिंग पे गए हैं, स्टेक हुए हैं। राइट। ये ब्लॉकचेन बता रहा है, आई एम नॉट टेलिंग ही, ब्लॉकचेन बता रहा है। ओके। दोस्तों, यहाँ पर यानी जो इनिशियल सप्लाई है 50,000, हम सभी लोग 35,000 कम्युनिटी ने स्टेक करना स्टार्ट किया, और उसका 1% डेली रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हुआ। और मिलते मिलते जो माइनिंग हो रही है, क्योंकि ये पीओएस पे है, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पर, 35,000 का कम्युनिटी के पास में कॉइन्स हैं, और उसका डेली 1% आना स्टार्ट हुआ। ऑलराइट। धीरे 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 करके सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जो 1% डेली माइनिंग रिवॉर्ड आ रहा है। सोचिए, अब पूरे ये 50,000 से तो ये प्रोजेक्ट रन नहीं कर सकता। 50,000 सिर्फ सप्लाई से प्रोजेक्ट रन नहीं हो सकता। सप्लाई है टोटल 10 मिलियन। धीरे 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 सप्लाई मार्केट में रिलीज होती रहेगी। और जो आज मैंने कंपाउंडिंग इफेक्ट बताया है आपको, कंपाउंडिंग इफेक्ट से आप उस सप्लाई को बहुत कम करते चले जाएंगे। और कम करेंगे तो चलिए मैं आपको बिटमार्ट पे लेके चलता हूं। बिटमार्ट पे मैंने कॉइन को सर्च किया। सर्चिंग ऑप्शन, वेयर इज सर्चिंग ऑप्शन हियर? लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, बट चलिए मैं विदाउट लॉगिन आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग गए स्पॉट के अंदर, कॉइन को सर्च किया, ओजोन हमारे सामने आ गया है। ओजोन नाम से एक और भी कॉइन है, बट वो नहीं है हमारा कॉइन, है ये। राइट। ट्रेडिंग पे गए हम लोग, और ये चार्ट आपके सामने ओपन हो गया। धीरे धीरे ओपन हो रहा है। यस, 95। ओके। अब मैं यहाँ पे, ये वीकली चार्ट है, मैं इसको ओके। अब अगर हम इसकी ऑर्डर बुक को देखें, ऑलराइट, 1 सेकेंड। वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। ओके, मैं हाई टाइम फ्रेम पे आपको लेके चल रहा हूँ। वीकली चार्ट में हम क्या नोटिस कर रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, एक विक गई थी, $70 इसका लोएस्ट गया है ये विक। और विक ही गई है, कैंडल गई है और फटाक से रिकवर हुआ। और हाईएस्ट गया है 110। यानी जो मैक्सिमम प्राइस रेंज रहा है, वो अगर इसको मैं ऐसे कैलकुलेट कर आपको बताऊं यहाँ पे,
चलिए इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर्स की यहाँ पे मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। 80 90 या 100 की रेंज में, 80 से 100 की रेंज में ये क्वाइन हमेशा से ट्रेड होता आया है, एंड इट इज मोर लाइक अ स्टेबल क्वाइन, राइट। बहुत सारे क्वाइन ऐसे भी आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको एकदम, चलिए आज मैं आपको एक बुर्ज खलीफा दिखाता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि क्वाइन वो मुझे, कुछ क्वाइंस ऐसे देखे हैं मैंने जहाँ पे अ, एकदम ग्रीन कैंडल जाती है ऊपर 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 ऊपर, प्राइस एकदम हाई जाता है और उसके बाद इंस्टेंट डंप होता है। क्या मेटाओजोन में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। और ये वीकली कैंडल है, मतलब कितने वीक से चल रहा है, राइट। ये देखिए यहाँ पे मैं फरवरी 2023 का कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, इतने महीनों से लगातार ये देखिए कितनी हेल्दी ट्रेडिंग है। ओके। और वॉल्यूम भी बात करें, 24 आवर्स का वॉल्यूम है 0.24 मिलियन, 2,40,000 41,000 डॉलर। ये तो सिर्फ बिटमार्ट का है। एल बैंक पे भी बात कर लेते हैं, एल बैंक पे देख लेते हैं कि एल बैंक पे कितना क्या वॉल्यूम है। हम लोग मार्केट्स में गए, हम लोग हमने ओजोन सर्च किया यहाँ पे। यस, ओजोन आ गया। और ओके, 24 आवर्स का वॉल्यूम है यहाँ पे 1,05,000, राइट। तो 2.5 लाख वहां पे मान ले, 1 लाख यहाँ पे मान ले, 3.5 लाख तो ये हो गया जो कि ऑफिशियली डेटा रिकॉर्डेड है, ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रेड हो रहा है। ओके। अगर इसको मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे लेकर चलूं, 15 मिनट्स का चार्ट दिखा रहा है ये। और इसको मैं थोड़ा वनडे की चार्टिंग में दिखाऊं आपको। देखिए कितने शानदार तरीके से चार्ट प्ले कर रहा है। ओके, कितनी शानदार तरीके से ट्रेड हो रहा है, कहीं कोई हाई डंप नहीं है, हाई पंप नहीं है, मतलब फंडामेंटली भी ये क्वाइन कितना स्ट्रांग है, ट्रेड वॉल्यूम वाइज भी कितना स्ट्रांग है। ऑफिशियली तो 3.5 से 4 लाख ट्रेड वॉल्यूम है, बट अनऑफिशियली भी ऐड करें इतना ही और ट्रेड होगा तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 7-8 लाख डॉलर का डेली का ट्रेड वॉल्यूम है। और ज्यादा टाइम नहीं होगा, अगले कुछ हफ्तों के अंदर आप देखेंगे 1 मिलियन डॉलर का डेली का ट्रेड वॉल्यूम ये जनरेट कर रहा होगा, ये कॉइन। और अब आप मुझे बताइए, जब सप्लाई ज्यादा होगी नहीं, अगर हम इसके ऑर्डर बुक को देखें, ऑर्डर बुक में आप देखेंगे, मार्केट्स में गए हम लोग, नहीं यहाँ पे ऑलरेडी है लेफ्ट साइड में, आप देख लीजिए, ये हैं सेल ऑर्डर्स, ये हैं बाय ऑर्डर्स। आपको यहाँ पे कोई सैकड़ों कॉइन्स नजर नहीं आएंगे यहाँ पे बाय सेल होते हुए। ओके, बहुत, क्योंकि क्वांटिटी लोगों के पास में कम है। आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट यहाँ पे सेलिंग जो लगे हैं कॉइन्स की वो है मैक्सिमम 11.63, या ये है मैक्सिमम 13.47। मैक्सिमम 13.5 किसी एक बंदे ने वॉल्यूम लगाया है, अब किसी एक का भी हो सकता है, कंबाइंड भी हो सकता है, यानी 95.78 के रेट पर 13.47 का, यानी कहने का मतलब है, जो मैं आपको शो करना चाह रहा हूं, ट्रेडिंग पैटर्न कितना शानदार तरीके से हेल्दी वे में रन हो रहा है यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि इससे ज्यादा अम, कोई और टेक्निकली या आसान शब्दों में आपको कोई और एक्सप्लेन कर सकता है या किया हो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सैकड़ों कॉइन्स नहीं है। ट्रेड और वॉल्यूम में आपके ऑर्डर्स जो हैं ये भी बहुत मैटर करता है। यहीं अगर 1,000 कॉइन लगे होते, कोई पर्सन अगर 1,000 लगाता सेलिंग ऑर्डर में, तो आप सोचो प्राइस इमीडिएट डंप हो सकता था। लेकिन 1,000 किसी के पास क्वांटिटी है ही नहीं, किसी के पास इतनी, तो कोई कैसे इतना हाई वॉल्यूम सेल कर पाएगा? नॉट पॉसिबल। इसलिए इस कॉइन का प्राइस डंप नहीं कर सकता। चलिए हम बिटमार्ट पे देख लेते हैं। बिटमार्ट पे वॉल्यूम देख लेते हैं, ऑर्डर्स, बाय और सेल ऑर्डर देख लेते हैं। बिटमार्ट में भी यही कहानी है, मैक्सिमम यहाँ पे देखिए, ओके, 728.96, यानी किसी ने इतने कॉइन लगाने कितने के रेट पे, 101 पे, 102 पे मान लीजिए, राइट, 102, राइट। अगर आप ऑर्डर बुक में भी कैलकुलेट करेंगे ना, ये आप कैलकुलेट भी करेंगे, तो हार्डली मुझे लगता है कि 4-5 हजार कॉइन से ज्यादा की ये वॉल्यूम नहीं है। ओके, यानी हम सप्लाई की बात करें 10 मिलियन की, और कॉइन्स हजारों में भी नहीं है मार्केट में सेल होने के लिए।
बट उसके अगेंस्ट में बाइंग के लिए भी आप देख लीजिए, बाइंग के लिए भी 244 किसी ने लगा रखा है $80 के प्राइस पे। आई एम नॉट श्योर उसको मिलेगा भी नहीं मिलेगा। $80 के प्राइस पे 244 कॉइन्स की बिडिंग लगाई हुई है, बाइंग बिडिंग, राइट। तो यहाँ पे सेलिंग और बाइंग में एक हेल्दी कंपटीशन है। एक ट्रेडिंग पैटर्न मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। ट्रेडिंग पैटर्न बहुत हेल्दी है, ट्रेड वॉल्यूम बहुत हेल्दी है। ये मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, नॉट टेक्निकल। फंडामेंटल्स इस प्रोजेक्ट के, इस कॉइन की बहुत स्ट्रांग है। प्लस में जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ये जो पर्सन है, जिस पर्सन ने बाइंग लगाई है $80 पे, अगर हम सभी लोग मिलकर के कंपाउंडिंग करना स्टार्ट कर दें, जिससे नेटवर्क लीडर्स को भी बेनिफिट होगा, जिससे इन्वेस्टर को भी बेनिफिट होगा, मुझे आप बताइए, क्या इस पर्सन को जिसने ये बिडिंग लगाई है 244 कॉइन्स की, क्या इस पर्सन को $80 पे प्राइस मिलेगा? कभी कॉइन मिलेगा? नॉट पॉसिबल। सप्लाई ही खत्म हो गई मार्केट से। जब सप्लाई खत्म हो जाएगी तो प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, डिमांड बढ़ती बढ़ती चली जा रही है। और डिमांड बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ होल्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे किसी भी तरह से मैंने कहीं किसी और ब्लॉकचेन या रियल क्रिप्टो कॉइन्स या प्रोजेक्ट के बारे में बात की? नहीं की, करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। रियल क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी होते हुए कहीं ना कहीं हम लोग एक रियल, मैं कह सकता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट के अंदर है। सो व्हाई टू कंपेयर विद ऑल दीज रियल कॉइन्स, जो कि मैं बात करूं अगर यहाँ पे, लेट्स से दीज आर ऑल रियल कॉइन्स, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, राइट। कितनी सारी ब्लॉकचेन्स हैं, बहुत सारी हैं, बट उनका इकोसिस्टम कितना बड़ा है आपको मालूम है? मैं दिखाता हूं आपको। लेट्स से इथेरियम, कैन यू इमेजिन कि इथेरियम का इकोसिस्टम कितना बड़ा हो सकता है? आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स इथेरियम पर बिल्ड आउट हैं। देखिए, ये तमाम और सारे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता रहूं करता रहूं करता रहूं, कॉइन्स खत्म नहीं होंगे, राइट। देखिए 45 पेजेस तक जा रहा है ये, और ये सिंगल पेज पे 186 कॉइन्स हैं। ये इथेरियम इकोसिस्टम, इथेरियम ब्लॉकचेन पे बिल्ट आउट है। सो व्हाई डू वी नीड टू इवन टॉक अबाउट Ethereum or any other blockchain or any other real crypto projects? We are into network marketing. So yes, we should only, and we should compare only with real other network marketing projects or companies. अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लेट्स से मैं गया बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात कर लेते हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ये तमाम सारे आपको प्रोजेक्ट्स नजर आ जाएंगे। तो देर इज नो कंपैरिजन एट ऑल, एब्सोल्युटली नो। आपको आइडिया है कि ये जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं, इनका रियल वर्ल्ड में यूज केस है, और ये सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं फीस की भी बात करूं ना, ओनली नेटवर्क फीस, जो कि गैस फीस होती है ट्रांजेक्शन करते टाइम। बहुत सारे टूल्स हैं, एक एक करके टूल्स भी आपको बताता रहूंगा। सी, ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट यू कैन चेक, एक दिन की ये फीस है बिटकॉइन नेटवर्क पर, ये सिर्फ फीस है, नेटवर्क फीस। इथेरियम पे देख लीजिए कितना है, 13.5 मिलियन इथेरियम नेटवर्क पे सिर्फ गैस फीस लगी है। यूनिस्वैप 2.3, आर्बिट्रम, ये सारे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लॉकचेन्स हैं। दीज आर ऑल रियल प्रोजेक्ट्स। अपना मेटा ओजोन भी रियल प्रोजेक्ट है, बट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेटा ओजोन बेस्ट, मैं कह सकता हूं, प्रोजेक्ट है। बट एट द सेम टाइम हमें मेटा ओजोन को किसी भी अदर क्रिप्टो, रियल क्रिप्टो प्रोजेक्ट या ब्लॉकचेन से कंपेयर नहीं करना चाहिए दोस्तों। वो एक अलग है, एक अलग यूनिवर्स है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं।
तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग से ही कंपेयर करना चाहिए और किया जाना चाहिए, फ्रेंकली स्पीकिंग। बाकी और लोगों का नजरिया नजरिया अलग हो सकता है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, मेटा ओजोन जैसा कोई और नेटवर्क मार्केटिंग में मेटा ओजोन की बराबरी करने लायक भी कोई प्रोजेक्ट है? नो, एब्सोल्युटली नो, बिकॉज वी आर बेस्ट, not even one of the best. We are the only best project available in the market in coin, in MLM, crypto coin, जिसका खुद का ब्लॉकचेन फंक्शनल है, जिसका ट्रेड वॉल्यूम बहुत हेल्दी है, ट्रेडिंग पैटर्न मैंने आपको दिखाया। सो ऑल दीज लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर्स और मैटर करता है, राइट? सो यस, थैंक यू सो मच। हाँ, अब इसमें एक मैं वापस एक बार आपको कॉइन मार्केट कैप पे भी लेके चलता हूँ, थोड़ा सा एक 2-3 मिनट की आपके बीच में एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करता हूँ। ओके, देखिए, कॉइन मार्केट कैप में भी जो एक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे टोटल सप्लाई 10 मिलियन ओजोन, मैक्सिमम सप्लाई भी 10 मिलियन है, राइट? अभी क्या दिखा रहा है आपका 9, ये है एफडीवी, फुली डाइल्यूटेड मार्केटिंग कैप। ओके, ये एफडी कैसे काम करता है, फुली डाइल्यूटेड, इसके भी ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था किसी जूम में, वो था कि हमारी रैंक्स जो मेटा ओजोन की है वो बहुत डाउन है अभी, राइट? वो ऊपर क्यों नहीं जाती है, या फिर ऊपर धीरे धीरे जाएगी जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा, जैसे जैसे ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा, ये फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप का क्या मतलब है, 950 मिलियन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आज का करंट प्राइस क्या है, 95, एग्जैक्ट 95 दिखा रहे हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे, और 95 के प्राइस पे अगर सभी के सभी 10 मिलियन कॉइन्स की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी बनेगी, एग्जैक्ट इतनी बनेगी, 950 मिलियन। तो एग्जैक्ट आज के प्राइस के हिसाब से 10 मिलियन कॉइन्स की कैलकुलेशन को ही फुली डाइल्यूटेड मार्केट बोला जाएगा। कल को यही प्राइस अगर 95 से 100 जाएगा, तो यस, ये 950 से हो जाएगा 1000 मिलियन, यानी 1 बिलियन की मार्केट कैप टच हो जाएगी, फुली डाइल्यूटेड। कि अगर 10 मिलियन कॉइन्स अगर 100 से सेल आउट होते हैं या मार्केट में सोल्ड आउट हो जाते हैं कंप्लीट 10 मिलियन, तो उसकी टोटल मार्केट कैप क्या होगी उस टाइम पे, सारे कॉइन्स को सेल आउट करने के बाद में? इसका मतलब वो होता है। लेकिन धीरे 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 ये प्राइस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लेट्स से 200 हो गया, तो इसका करंट जो 200 के प्राइस पे फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप होगा $2 बिलियन, राइट? ये कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपके बीच में डेली बेसिस पे आपको और एक्सप्लेन करता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच आज के इस जूम प्रेजेंटेशन के लिए। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई होप कि कुछ नया आज भी आपको कुछ देने की कोशिश मैंने की, और अगर हमारे पास में कुछ समय बचा हुआ है तो यस, अगले 5-7 मिनट हम लोग 2-3 क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। मैं बाकी अदर को होस्ट या हमारे होस्ट जो हैं इलियास अंसारी जी, अगर आप लोग चाहते हैं तो यस, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज जूम को आज यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हुए हम लोग कल वापस से मिलेंगे। और एक बार जानना चाहूंगा, क्या यस, आज की इस जूम में कुछ नया आपको सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला? इफ यस, हैंड रेस करके आप इंडिकेट कर सकते हैं मुझे। नई 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 इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ देते रहने की कोशिश मैं करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल पार्टिसिपेशन। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग, क्योंकि आज मेरा ये सेकंड डे ही है आप लोगों के बीच में। डेली बेसिस पे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, आई ऑलवेज ट्राई कि कुछ ना कुछ नया आपको मैं देता रहूं, नई नई इंफॉर्मेशन। बहुत सारे टूल्स भी आपको मैं ऐसे प्रोवाइड करूंगा जहां पे आप सिर्फ कुछ मिनट्स की ट्रेडिंग से, ओनली कुछ मिनट्स की ट्रेडिंग से, कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों की ट्रेडिंग से आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से कौन से कॉइन्स में ट्रेड लगाना चाहिए, किस तरह से, आई कैन आई कीप टेलिंग यू। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे अगर आप लोग इसी तरह से प्यार अपना सपोर्ट देते रहेंगे तो यस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाले जूम सेशंस में आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए कुछ
2 4 5 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं। अब सिर्फ वही लोग हैंड रेस करें जिनके अगर कोई कुछ क्वेश्चन है या कुछ अपने विचार यहाँ पे रखना चाहते हैं। अगले 5 मिनट हम लोग ले लेते हैं, और कल हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग रखें। वैसे तो आज संडे को क्वेश्चन आंसर सेशन ही होना चाहिए था, बट आई रियली फॉरगॉट कि क्वेश्चन आंसर सेशन का संडे होता है टाइम। तो चलिए, एनीवे मैं यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ फिरोज जी को। फिरोज जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। यस सर। यस फिरोज जी। सर मेरा कहना यह था जी। कि ओजोन ओजोन जो है तो ऑलरेडी मतलब लंबा चलने वाला है कि नहीं, क्योंकि बहुत सी कंपनी आई गई आई गई आई गई। तो क्या है फिरोज कभी जी, कभी। हाँ। फिरोज जी सॉरी, मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी जूम को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुना और समझा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली ही आंसर हो जाएंगे। फिरोज जी, आपने जब पूछा ही है तो मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा, ये जितना भी मैंने आपको अभी तक ट्रेड वॉल्यूम दिखाया, वीकली, डेली, और पूरा चार्ट दिखाया, ब्लॉकचेन पे इंफॉर्मेशन शो की कि 15,000 टोकन्स स्टेक हुए, ये सब कहाँ इशारा करते हैं? प्राइस का कभी हाई पंप या हाई डंप नहीं हुआ। ये सब इशारा करते हैं कि प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है। और जब प्रोजेक्ट स्ट्रांग है, दैट मीन्स जो चीज स्ट्रांग है वो तो ऑब्वियसली लॉन्ग रन में जाने वाली है। एंड वंस अगेन, मैं आपकी बात को करेक्ट करना चाहूंगा, दिस इज नॉट ए कंपनी। कंपनी नहीं है दोस्तों ये। दिस इज अ रियल क्रिप्टो प्रोजेक्ट विच इज इन नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे टीम बिल्ड करके हम लोग, यस, वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ओके, सो यस, इंडीड, ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, विच ऑफ कोर्स विल गो लॉन्ग रन। और जितना ज्यादा हम लोग कम्युनिटी को और स्ट्रांग बनाएंगे, उतना ही ज्यादा प्रोजेक्ट भी स्ट्रांग बनता चला जाएगा, उतना ही लॉन्ग रन में प्रोजेक्ट भी जाता जाएगा। राइट। तो वेल दोस्तों, माफी चाहूंगा, समय आज इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फिर वही वाली बात है कि अगर एक बार लाइन लगना स्टार्ट हुई तो फिर क्वेश्चन आंसर 2 4 लोगों से पूछ करके फिर बाकी और लोगों को भी खराब लगेगा, बुरा लगेगा कि यार मुझे। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल हम प्लान प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन जरूर करेंगे। तो यस, कल ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आप नोट डाउन कर लीजिए कल के लिए। और कल हम जब जूम में मिलेंगे तो प्लान प्रेजेंटेशन के बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। आई थिंक फिलहाल के लिए, आज के लिए सेशन, आई मीन टाइम अभी 10:15 हो चुका है, तो समय पाबंदी के हिसाब से हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सभी का समय का सम्मान करते हुए। एंड वंस अगेन मैं वापस से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि सारी चीजें टाइमली हो पाए, कि आपके क्वेश्चन आंसर भी अटेंड हो पाए, तो जरूरी क्या है कि हम सभी लोग, अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे सभी लोग जूम में ज्वाइन कर लें। मैं कल 9:05 पे जूम स्टार्ट कर दूंगा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दूंगा। डज नॉट मैटर कि 100 लोग हों या 200 लोग हों, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू हमें हमेशा होनी चाहिए, सो दैट टाइम से चीजें स्टार्ट होके, अगर टाइम से चीजें स्टार्ट हुई होती तो यस, अभी तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी ले चुके होते। तो कल ठीक 9 बजे जूम लाइव हो जाएगा, और 9:05 में प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को मैं यहीं पे अपने विराम देता हूं, और कल वापस से आपसे मिलने का वादा करते हुए विराम लेता हूं, विदा लेता हूं। और ओवर टू यू अनिल जी, अंसारी जी, अगर कोई अदर को होस्ट हैं साथ में, आप लोग मीटिंग को